बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन बहुत ही अहम होता है सारे ही दोस्तों के लिए, क्योंकि सभी दोस्तों ने प्लान किया होता है कि आज हमने ये करना है वो करना है। न्यूज़ कैफ़े में सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फुरकान बॉबी का तारुफ करवाना है। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बड़े रेड ब्लड लग रहे हैं आप। गलती होगी। ओके जनाब, अच्छा तो हमें हफ्ते वाले दिन क्या करना चाहिए? एक्चुअली छुट्टी जब हमारे पास वक्त होता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? तो एक मैं सोच रहा था बैठ के, और एक्चुअली महसूस भी कर रहा था इर्द गिर्द के माहौल को भी देखते, अपनी मसरूफियत और जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं उनको देख के भी, कि हमें एटलीस्ट अपने लिए जो है वो वक्त निकालना चाहिए। हमें बाकी सारे काम करने चाहिए, दफ्तर के लिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो सारे सबके लिए वक्त निकालने के बाद हमें कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। ख़ुद के साथ वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खुद के साथ वक्त गुजारते हैं तो हमें एक पुराना इंसान मिल जाता है। उस पुराने इंसान की मेहनत नज़र आ जाती है, उस पुराने इंसान ने कितनी मेहनत की होती है, और उसके बाद उसे एक जो आज के इंसान के साथ जो आज का आपका अपना आप होता है, उसमें आप जो अपने आप को महसूस करते हैं, तो शायद हमें शुक्र करना आ जाता है। और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो हमें अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है। खैर, वक्त निकालने की बात हो रही है तो हमारे साथ एक हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो हर हफ्ते के दिन हमारे लिए वक्त निकालते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक मैं हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल फिट फाट। माशाल्लाह। जब मैं नोट कर रहा हूँ, जब से आप हमारे पास हमारा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, आप हर हफ्ते मुझे पहले से ज़्यादा जवान लग रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। जवान लोगों के साथ रहता हूँ तो जवान ही लगूंगा ना फिर। तो बॉबी का जिक्र किया, मेरा भी जिक्र कर देते। आज बॉबी पे वाकई माशाल्लाह काफ़ी रंग रूप आया हुआ है। हाँ माशाल्लाह। ये अच्छी बात नहीं होती रूप आना। और बताइए डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है अल्लाह का आपकी? शुक्र, खुश हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या प्लान है आपके इस वीकेंड के छुट्टी के? बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी इंट्रो में फरमाया कि जी वक्त निकालना चाहिए। देखिए, मर्द और ख़वातीन को दोनों के लिए अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। ख़ास तौर पे जिन लोगों की बहुत ज़्यादा स्किन अगर ख़राब हो गई है, उन लोगों को चाहिए कि वो अपने आप पर तवज्जो दें, आईने में देखें। काफ़ी अरसे से जो है जिन लोगों ने आईना गौर से नहीं देखा, तो तकरीबन 15 मिनट उसके सामने खड़े हों, अपने जायज़ा लीजिए कि आज से जो है 2 साल पहले आपकी स्किन कैसी थी, आपके बालों का टेक्सचर कैसा था, आपका वेट कितना था। आईना बहुत अच्छा दोस्त होता है और ये बिल्कुल सच्ची बात बताता है, जो यानी कि बताना चाहिए उसे। बिल्कुल सही जो बात। दिख रहा होता है वही आपको नज़र आएगा। यू आर राइट। तो जो है उससे आप मदद लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर में ही मौजूद होती हैं, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर 24 घंटे में आप आधा 1 घंटा भी अपने आप को दें, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों को आसानी पैदा हो जाएगी। हमारे क्लिनिक में बाज़ ख़वातीन ऐसी फैटअप हुई भी आती हैं जो बताती हैं कि मेरे शौहर की तवज्जो मुझ पर अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा भाई आप अपने ऊपर तवज्जो दे रही हैं? सही बात है। ये अपने आप पे वक्त के हवाले से और इस तवज्जो के हवाले से हम बात करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त जो है वो ये अपने प्रोड्यूसर हजरात को भी दे दें और एक ब्रेक पे चले जाएं। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान साहब, जो कि बड़े मुफीद हमें मशवरे देते हैं हमारी सेहत के हवाले से। और हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया होती हैं, फ्रूट्स और सब्ज़ी, इनके ज़रिए हम बहुत सारे मुफीद इलाज जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो इसी हवाले से आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहने वाला है डॉक्टर रिजवान साहब के साथ। मगर वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे तवज्जो के हवाले से, कि हमें, जैसे ये बात कर रहे थे कि हमें स्पेशली जो ख़वातीन हैं वो तवज्जो ज़्यादा देती हैं मर्दों की निस्बत। बिल्कुल, एक तो वो घर में रहती हैं, दूसरा ये कि जो हाउसवाइफ होती हैं, ज़ाहिर बात है बच्चों की निगहदाश्त के साथ साथ किचन के काम की जिम्मेदारी उन पर ज़्यादा होती है।
जब किचन में ज़्यादा रहती हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी हीट से जो है उनकी स्किन जो है डैमेज हो जाती है। अब देखें बहुत ज़्यादा जो यानी कि फ्रूट्स के छिलके होते हैं अमूमन हम उसे फेंक देते हैं, वो भी बड़े कारआमद होते हैं। अच्छा। अब आपको पता है कि इस वक्त गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर जो है खरबूजा खाया जा रहा है, तरबूज खाया जा रहा है। तरबूज की जो मैं बात करूंगा, एक तो इसमें वाफिर मकदार के अंदर फाइबर भी होता है, पानी भी होता है, इसमें सोडियम भी पाया जाता है, तो बीज भी होते हैं सर? बीज भी होते हैं। विटामिन ए का जो है बेहतरीन ज़रिया है, विटामिन सी की वाफिर मकदार होती है। ठीक है। अगर जो है इसकी छिलके हम यानी कि तरबूज खाने के बाद उसके छिलकों को हम पीस लें और उसमें जौ का आटा थोड़ा सा मिला लें, ठीक है। ये पीस के खुश्क करके आप चाहें तो ड्राई करके कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो जो है उसके बारीक पीसीस करके आप है। जग वाली मशीन के अंदर जो है उसमें थोड़े से पानी के अंदर जो है उसे उसके शेक बना लिया। शेक बना लें, उसका पेस्ट सा बन जाएगा पेस्ट उसका। सा, हाँ। फिर उसे 1 टेबल स्पून ले लें और 2 टेबल स्पून जो है उसके अंदर आप जो है जौ का आटा ले लें, ठीक है। ये एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा। इसमें ठीक अगर है। चाहें तो आप मिंट की चंद पत्तियां भी डाल दें ठीक है। और इसे अपने चेहरे, गर्दन, कानों, हाथ पे लगाएं तो बहुत ज़्यादा जिस्म का जो मैल होता है और जो स्किन पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं वो यानी कि ख़त्म होता है और फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा आती है। 20 मिनट इसे अपने चेहरे पे लगा रहने दें, बाद में पानी का स्प्रे या रोज़ पाउडर का स्प्रे करके हल्के हाथ से क्लिनजिंग करें तो आप ये देखिएगा कि गर्मियों में बेहतरीन यानी कि ये तोहफ़ा है। अरे वाह। क्या और बात। जो ख़वातीन घर में ख़ुद से फेशियल करना चाहती हैं, नहीं है उनके पास टाइम सैलून जाने का या रश की वजह से बचना चाहती हैं, तो वो भी जो है एक बहुत आसान सा है। घर में चने की दाल होती है, उसे जो है दूध में भिगो दें। अगर दूध में नहीं भिगोना चाहती, बेसन ही डायरेक्टली है तो 2 टेबल स्पून एक एम्प्टी प्याली के अंदर वो ले लें बेसन, 2 चम्मच जो है दही ले लें और इसमें संदल पाउडर जो है शामिल कर लें। 1 टेबल स्पून संदल पाउडर लेकर इसमें 1 चुटकी जो है हल्दी शामिल करके इसका पेस्ट बना लें और तकरीबन 10-15 मिनट तक इसे रहने दें और फिर इसे फ्रिज में रख दें यानी कि ठंडा होने के लिए। ठंडा ठंडा ये पेस्ट जो है फेस पैक पूरे चेहरे पर लगाएं। लगाने के बाद कोई अच्छी यानी कि टेक लगाकर खुशगवार यादों में यानी कि खो जाएं। खुशगवार यादों में कि वैसे भी जो है सब लाइट ऐसे नहीं भी गई हैं। हुई है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोई अच्छा सब मुकामात सोचिए। 15-20 मिनट बाद अपना चेहरा धो लीजिए। यानी क्या मतलब है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो लगा के सुकून से सुकून रिलैक्स थोड़ा करें सा होना चाहिए और किसी पुरसुकून माहौल के फिजाओं बारे में सोचें आप या वहाँ पे आप खुशगवार चले लम्हात जाएं के बारे में सोचें। अपने मनपसंद इंसान के साथ मनपसंद जा सकते हैं जा सकते हैं। जी। अगर जो है शादीशुदा हैं तो वो हस्बैंड और बच्चों के साथ ही जाएं। नहीं वो मतलब शादी से पहले सोचने में क्या लाइफ हर्ज है सोचें। मतलब हाँ सोचें। सोचने में क्या हर्ज है मतलब ये देखें ना। नहीं, सोचने से ही सब कुछ होता है ना। हाँ ये भी बात बढ़िया। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, ये तरबूज के आप फ़वाइद बता रहे थे तो अभी कुछ दिन पहले एक हकीम साहब हमें बता रहे थे कि ये जो सन स्ट्रोक होता है, जो हीट स्ट्रोक, इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि कोई आपको ऐसा अटैक होना शुरू हो तो वो तरबूज का गूदा निकाल के वो टोपी सर पे पहन लो। देखिए अब ये ऐसा हर जगह मुमकिन नहीं हो सकता। अगर ही स्ट्रोक हो रही है, अब वो जो है क्या नाम है, कहाँ से वो तरबूज लाया जाएगा। अगर घर में मौजूद है तो फिर ठीक है, उसको कवर कर दें। अब साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, सर के भी और तरबूज के भी। हाँ, इतना बड़ा जो है ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की। जी बिल्कुल। अब उसे हेलमेट स्टाइल में कटिंग करना, सही बात। ये भी एक महारत का काम है। इससे बेहतर ये है कि आप जो है तरबूज का ठंडा शरबत पी लें, उसमें कोई भी यानी कि बनता है तरबूज का, वो मैंने सर एक दो दफा बहुत कोशिश सिंपल की है, उसके बीज आ जाते हैं बीच में। सर बहुत सिंपल है। आप जो है क्या नाम है, तरबूज के पीसीस काटें और 1 गिलास पानी लें और उसके अंदर गाढ़ा काढ़ा जो है बनाएं। यानी कि आपने पोर्शन 1 कप पानी लेना है और 1 गिलास के करीब जो है कटा हुआ जो है तरबूज लेना है। पानी डालना जरूरी है? वो जो कहते हैं कि तरबूज के बाद पानी पीने से हैजा हो जाता है, ये हो जाता है, वो नहीं सर, आप अगर रात में जो है क्या नाम है तरबूज खाएंगे तो जो है पेट में दर्द हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है। अच्छा। खाली पेट अगर आप ये चीज़ें खाएं, जैसे मिसाल के तौर पर खरबूजा है, तरबूज है, इसके बाद आपने खट्टी चीज़ ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा खट्टी चीज़, जैसे दही वगैरह खा लेते हैं, सिरका पी लेते हैं, खा लेते हैं, उससे जो है डायरिया की सूरत बनती है, पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये कि इसको तरबूज का इस्तेमाल रखने से एक तो दिल की बीमारियाँ भी बहुत कम होती हैं, ठंडक तक़वियत पहुँचाता है, मैदा आपका बहुत ज़्यादा ठंडक में रहता है। और इसमें आप कोई भी जो है अपना जो रेड कलर का ड्रिंक होता है वो डाल लें उसके अंदर, बहुत अच्छा रहता है, ज़बरदस्त। रेड कलर का कोई भी ड्रिंक? जी बिल्कुल। गुड हो गया। तो जनाब एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जिसका आप आजकल इश्तहार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा जनाब कौन है हमारे साथ? हल्के हो जाओ भाई। हाँ भाई।
जी आपकी आवाज़ मुझ तक बहुत कम पहुंच रही है। ये मेरे यकीनन मेरे जो ऑडियो इंजीनियर हैं आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ी सी आवाज़ के लिए इधर रियायत करें यार। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। अच्छा तो अगर सुबह सुबह मूड को और ज़्यादा अच्छा करना हो तो क्या क्या हल है आपके पास? मूड को ज़्यादा अच्छा करने के लिए देखिए, ज़्यादा अच्छा करने के लिए तो देखें ये है कि सुबह आप जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठेंगे तो इंशाल्लाह आपका मूड अच्छा रहेगा। और अगर आप जल्दी ही उठ गए हैं तो फिर अगर फजर की नमाज भी पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ज़िक्र इलाही कर लें। गर्मियाँ इस कदर पड़ रही हैं, मगर अक्सर मूड ख़राब लोगों के इसलिए होते हैं कि उन्हें सुबह सुबह उठा दिया जाता है, चलो भी उठो। नहीं, ये सिर्फ जो है क्या नाम है, सोच की बात। अगर आप जितना जल्दी उठेंगे, अगर आपका रात का काम है तो चलें देर सवेर से आप उठते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपका ना तो शाम का काम है ना दिन का काम है और फिर भी आप सुबह सोते रहें तो वो सारे काम पेंडिंग में रह जाता है। जो लोग यानी कि रात को 11-12 बजे सोने के आदी होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं और वो सारे काम उनके जो है मैं समझता हूँ 6-7 बजे तक तमाम काम कंप्लीट हो जाते हैं। सही सही। गर्मियाँ इस कदर हो रही हैं और अगर हम इस माह में, आपको पता है जो है शाबान का महीना, आगे वाला महीना जो है रमज़ान का है, रहमतों का और बरकतों का महीना शुरू होने वाला है और अभी इतनी मुबारक रात भी जो है हमें मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है। इसमें जितना हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतनी ही अल्लाह ताला हम पे रहमतें, बरकतें की साआतें जो है हमें नसीब करेगा। तो कोशिश ये करें कि इस महीने भी, और वैसे तो हर वक्त जो है क्या नाम है, आप अगर पारी गए दुरूद शरीफ रखें तो जो है अल्लाह ताला बहुत करम करता है। और दुरूद इब्राहिमी अगर पढ़ें तो बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा उसका रिज़ल्ट देखें। यानी कि एक ज़ख़ीरा है जो जमा होने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसा मिल रहा है। ख़वातीन को ज़्यादातर जो है ना शिकायत आ जाती है 35 ईयर्स की, जब वो होती हैं तो उनको ज़्यादा शिकायत आती है रिंकल्स की, कि उनके चेहरे पर रिंकल्स बहुत आना शुरू हो गए, झुर्रियाँ पैदा होने शुरू हो गई। तो जो है उसके लिए एक बहुत अच्छी सी होम रेमेडी है। देखिए जिस तरीके से मैंने बताया था आपको एक तरबूज का, इसी तरीके से एक फेसबुक आईडी पे नहीं लगता कि इनकी उम्र बढ़ रही है? देखें दो चीज़ें हैं, एक तो जो है शनाख्ती कार्ड की तस्वीर बहुत खौफनाक आती है और फेसबुक की जो है क्या नाम है तस्वीर क्या आती है। अच्छा तो आज हम झुर्रियों के हवाले से भी बताने वाले हैं दोस्तों। जी बिल्कुल बताएंगे। चलें ठीक है, दोस्तों को बताते चलें कि आज हम आपको बहुत सारे मुफीद जो मशवरे देंगे, डॉक्टर रिजवान साहब आपको बताएंगे, उनमें झुर्रियों के बारे में बताएंगे, झुर्रियाँ कैसे कम करनी है। और डॉक्टर साहब ने तो अपने सारे तरीके बता दिए किस तरह आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है कि आप अपने मूड को किस तरह बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत आइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हम आपसे बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि जब वक्फे से वापस आएंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि झुर्रियाँ वो कैसे ख़त्म होती हैं। डॉक्टर साहब हमें इस बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले हमने ये भी बताया था कि इसके साथ साथ हम आपको खुश रहने का तरीका भी बताएंगे, सुबह सुबह मूड अच्छा करने का तरीका भी बताएंगे। तो मैंने बड़ा सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है, तो मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया, तो मैं फुरकान बॉबी की तरफ भेज रहा हूँ, यही हमें बताएंगे कि मूड कैसे सही होता है। ले जी, मूड सही कर लें अपना। अच्छा ओके। सुन वे बलोरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया। सुन वे बलोरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया। तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन वे बलोरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया।
दिल अगे एक नहीं चलदी सीने विच अग जई बलदी दिल अगे एक नहीं चलदी सीने विच अग जई बलदी धोखा जवानी हथों खा लिया तेरे पीछे दिल एक गवा लिया सुन वे बलोरी अखबारिया असा दिल तेरे नाल ला लिया तेरी मेहरबानी मेरे रानी मेरा बन जा तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा सुन वे बलोरी अखबारिया असा दिल तेरे नाल ला लिया अरे क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात भाई। आपको पंजाबी आती है डॉक्टर साहब? जी पंजाबी थोड़ी बहुत आती है लेकिन समझ में कम्प्लीटली रहता हूँ। समझ कम्प्लीटली बिल्कुल। चलो अच्छा होगा, शुक्र है। तो ये ज़रा गाने के बारे में समझा दें, क्या था इसका मतलब? ये जो है मुखातिब किया जा रहा है, किसी की बिलोरी आंखें हैं, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। और बाकी जो है मेरे ख्याल में फुरकान भाई भी बताएंगे फुरकान भाई भी थोड़ा सा कि जब भी बताएं तो सही यार, क्यों नहीं सुनी जा रही है। बिल्ली आंखें जो मशहूर होती हैं ना, अच्छा, यानी बिल्ली जैसी आंखें, जी, ब्राउन। नीली आंखें, नशीली आंखें, उनको बलौरी आंखें कहते हैं पंजाबी में। अच्छा ठीक है। बलौरी अक्खां। लेकिन फुरकान ये भी कहा जाता है ये बिलोरी आंखें जो होती हैं यार बेवफा होती हैं। सही होता है गलत होता है? मेरा कोई इस तरह का तजुर्बा हुआ नहीं, आइंदा जरूर बताऊंगा आपको। आपके साथ लगता है ऐसा हुआ है? हाँ, नहीं मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन ये मिसल मशहूर है। मेरे साथ तो हमेशा ये जितनी भी बिलोरी आंखें हैं ना, इन्होंने बड़ी वफा की है। वफा की है। हाँ, मुझे बिल्लियाँ पालना अच्छी लगती हैं, तो वो मैं बड़ा एंजॉय किया है। उन्होंने बड़ा प्यार करती हैं ये बिल्लियाँ ना, जब घर जाते हैं। एक दिन दूध ना पाओ फिर तब लगेगा पता। हाँ सही। बिल्लियाँ बड़ा अच्छा एक पेट होती हैं। तो ये बातें जो गाना था ये बिल्लियों पे था ये? तो आप किसके बारे में सोच रहे थे? ओके जी, चले। अच्छा डॉक्टर साहब, झुर्रियों के बारे में बात बताने वाले थे आपके, कैसे झुर्रियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये लाजमी सी चीज़ें जो कि आनी ही होती हैं हमारी शख्सियत पे, जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना, आप उन्हें नहीं रोक सकते, बल्कि रोक सकते हैं वो बाल काले करके। अगर वक्त से पहले अगर बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो उन्हें रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। और जो है अगर बाल आपके बहुत ज़्यादा वक्त से पहले तेज़ी से गिर रहे हैं बगैर किसी वजह के, तो वो भी यानी कि उसको भी कंट्रोल में किया जा सकता है। सही। और झुर्रियाँ जो है उन्हें भी ख़त्म किया जाता है? जी बिल्कुल, उन्हें तो फौरी तौर पे किया जाता है। और ख़ास तौर पे लास्ट हमारे सैटरडे के शो में यूसुफ अंकल ने भी कहा था कि भाई हमारे जैसी एज के लोगों के लिए भी कुछ बताएं। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो यानी कि चाहते हैं कि स्किन पे आपके फ्रेशनेस भी रहे, स्किन टाइटनिंग भी रहे। ठीक है, देखिए उसके लिए क्या करना है, एक अदद बनाना लेना है, उसका छिलका उतार के उसका पेस्ट बना लेना है। बनाना छिलके का या नहीं बनाना, केले का जो होता है उसका छिलका उतार के उसका पेस्ट बना लें आप, एक अदद केले का। और उसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल आपने ऐड करने हैं। विटामिन ई? जी, इजीली मिल जाता है। हाँ, वो जो अक्सर लोग बालों में लगाते हैं। वो चेहरे के लिए आप विटामिन ई के 2 अदद कैप्सूल ले लें। ठीक है। 1 चमचा शहद ले लें और उसमें चाहें तो आप उसमें जौ का आटा ले लें या जो है बादाम को। जौ का आटा? जौ का आटा। अच्छा, जौ का आटा, सॉरी, आई एम सॉरी। जौ जो होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है और वो स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है और आपके चेहरे को एक्सफोलिएट भी करती है, यानी कि जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करती है। सही। स्क्रब का काम करती है। इन चीज़ों को हम वज़न लेने के बाद आप 1 चमचा दही लेंगे खट्टा, ठीक है, और उसे चाहें तो आप बकरी के दूध के अंदर ऐड कर लें या जो है ऊँटनी के दूध में ऐड कर लें और उसे अच्छे तरीके से जो है उसका पेस्ट बनाने के बाद जो है उसको जो है आप अपने फेस पर लगाएं और लगाने के बाद उसे छोड़ दें 20 मिनट तक। आपने बात नहीं करनी है वरना फिर जो है क्या नाम है रिंकल्स पड़ने का खतरा है। तो आपकी स्किन देखिएगा कितनी ज़्यादा फ्रेश और ग्लो करेगी। क्या बात है जनाब, हफ्ते में 3 मरतबा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने हिसाब लगाया कि मेहमान और मेज़बान के बीच में ना दोस्ती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना? होनी चाहिए सर। अच्छा, होनी चाहिए। अच्छा चले, नहीं होनी चाहिए मतलब यार अब रेसिपी बताते देखे ना, मैं भी हंसना शुरू हो जाता हूँ, आप भी हंसना शुरू हो जाते हैं। नहीं कोई वो नहीं है। अच्छा, नहीं वैसे हम बड़े वो क्या कहते हैं, खुश मिजाज।
खुश मिजाज है ना, हंसमुख लोग हैं दोनों। हाँ वही, ये चीज़ अपनी तारीफें तो करें जरा। ओके बस एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहेंगे, क्या जानेंगे? जी मोहतरम रिजवान साहब, डॉक्टर मोहतरम रिजवान साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज़ फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरे आंखों पे हल्के हैं अच्छा, और रात को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है। आप अपनी एज बताइए कितनी है? मेरी है 55। 55। आपका वज़न कितना है? वजन तकरीबन 72 केजी। और आपकी हाइट कितनी है सर? कद कितना है आपका? 5'5". अच्छा, आप ये बताइए कि जो है आपका कोई काम ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा दिमाग का काम हो, टेंशन वगैरह, डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है कोई, खुदा ना खास्ता? टेंशन डिप्रेशन सब बिल्कुल सही करें। अच्छा ठीक है। तो आप ये कभी आपने कोई ट्रैंक्विलाइजर या कोई नींद की दवा वगैरह ली है कभी? मैं मुझे है एस्थमा। अच्छा ठीक है, मैं इनहेलर इस्तेमाल करता हूँ। सही है। अच्छा, एहतियात भी करते हैं आप, जिसमें मना होता है ठंडी और बादी चीज़ें इस्तेमाल करना, केला, दही, लस्सी वगैरह ये चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं करते? ठंडा पानी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है अब्दुल्ला मैं साहब, आपको बहुत बताता शुक्रिया कॉल करने का। हम अभी जो है ना वो आपके बारे में बताते हैं। थैंक यू सो मच जनाब। वो देखिए, जो आंखों के हमारे इन्होंने हल्के जो इन्होंने कहा है डार्क सर्कल्स, वो भी शायद इसी वजह से हैं कि ना सोने की वजह ना से, सोने है की ना? वजह से पुरसुकून अगर नींद ना मिले, आपकी डाइट अच्छी ना हो। देखिए, इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनको सांस की प्रॉब्लम है। सांस की प्रॉब्लम वालों के लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है, मेरी वालदा की है, और जो है क्या नाम है, माशाल्लाह इतने लोगों ने उससे फैज़याबी पाई है बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह। उसमें क्या है कि मेथी दाना जो होता है वो आप ले लीजिए। मेथी दाना जो है साफ़ करके उसका जो है पाउडर बना लें, और उस चाय का आधा चम्मच नीम गर्म दूध से या सादा पानी से आप ले लें रात को सोने से पहले। जिसमें जितना भी यानी कि आपके फेफड़ों में जितना बलगम होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, वो आपकी बिल्कुल यानी कि चेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन उसमें चंद चीज़ों का एहतियात है। आप बर्फ़ का ठंडा पानी ना पिएँ, आप केला ना खाएँ, चावल से परहेज़ करें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये ज़्यादातर डस्ट एलर्जी से यानी कि ये भी हो जाता है सांस मुख्तलिफ़ लोगों को। इसके लिए बहुत बेहतर ये है कि 50 ग्राम जो है आप कलौंजी ले लें, 50 ग्राम इसबगोल का छिलका ले लें, और ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेने के बाद 24 घंटे में एक टाइम चाय का जो है क्या नाम है क्वार्टर यानी कि आपने लेना है, यानी कि एक चुटकी ले लें आप, समझ लीजिए, वो आपने जो है पानी के साथ लेना है, नीम गर्म पानी के साथ। बिल्कुल सही हो गया। जिसकी जितनी भी यानी कि आप एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अपने को बताते चलें कि आप ओशन मॉल सिनेमा के टिकट्स जो हैं वो भी जीत सकते हैं न्यूज़ कैफ़े के तवसत से। आपको न्यूज़ कैफ़े का जो फेसबुक का जो पेज है वो विज़िट करना है, जिसका पता है www.facebook.com/newscafe। और सब कुछ भुला दिया आपने मुझे, इसकी भी दवाई दें मुझे भी। तो दोस्तों, अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ आज डॉक्टर रिजवान साहब किधर गए? अच्छा सॉरी, डॉक्टर रिजवान साहब हमारे साथ जो है वो उधर इस वक्त किचन में मौजूद हैं और हमें बड़े ही कारआमद नुस्खे जो हैं वो बताने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले अब्दुल्ला साहब की कॉल भी आई थी और वो उनके लिए मेरा ख्याल है आप कुछ रेमेडी बताने भी वाले थे। जी बिल्कुल। उनकी शिकायत ये थी, एक तो जो है उनके डार्क सर्कल हो रहे हैं, जी, जी, जी। नींद प्रॉपर तौर पे नहीं आते। जी, 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 जी। तो जाहिर बात है ये चीज़ें टेंशन और डिप्रेशन से होती हैं। सही बात है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, उन लोगों को ये चाहिए कि रात को सोने से पहले जितने भी यानी कि दिन भर के तल्ख तजुर्बात होते हैं, बातें होती हैं, वो रात को यानी कि सोते वक्त नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, अच्छे यानी कि ख्यालात लेके सोना चाहिए, तो फिर रात भर नींद पुरसुकून आती है। भाई देखें, जब तक इंसान जिंदा है छोटी मोटी टेंशनें तो चलती रहती हैं। सही बात है, इसी का नाम जिंदगी है। अच्छा, वो टेंशन ज़रूरी नहीं है कि माशी हों,
बच्चों की भी हो सकती हैं, बच्चियों के रिश्ते के हवाले से भी हो सकती हैं, बीवी की बच्चों तरफ से के भी हो ऊपर सकती बैठे, हाँ बेगम अच्छा खाना नहीं पकाती या बहुत अच्छा पकाती हैं, और घर भर के जो है यानी कि दिन भर के जो भी मामलात होते हैं सास बहू के, नंदों के और बच्चों के मुख्तलिफ यानी कि issues, हाँ, स्कूल of वो course, इश्यूज हाँ, चलते रहते सही हैं। है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन मामलात को लेते हुए आप जो है टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हद तक ले लें कि वो आपकी रातों की नींद ही ख़त्म हो जाए। सही बात। तो बेहतर ये है कि आप अपनी नींद पुरसुकून रखें। रात को जिन लोगों को नींद नहीं आती उन्हें ये चाहिए कि रात में दूध का इस्तेमाल ज़रूर रखें, और दूध का इस्तेमाल इस तरह रखना चाहिए कि एक अदद जो है गिलास दूध के अंदर जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच चाय का जो होता है खशखाश, उसे जो है क्या नाम है ना उबाल लें अच्छे तरीके से, और फिर नीम गर्म जो है उसे पिएं, तो रात को नींद सुकून से आएगी। बिल्कुल सही। और प्रॉपर अच्छी नींद लेनी है और ख्वाब भी अच्छे मज़ेदार यानी कि आना चाहिए, यानी कि डरावने ना आए, अच्छे आएँ, तो उसके लिए पाँव का मसाज बहुत ज़रूरी होता है। कोई सही। भी आप तेल ले लें, जैतून का ले लें, सरसों का ले लें, और वो लेने के बाद पूरे पाँव का पंजा अच्छे तरीके से मसाज करें। एक एक पाँव जो है 5 मिनट तक मसाज करें। 10 मिनट मसाज करने के बाद जो है आप सोएं, आप देखिएगा आपको कितनी पुरसुकून नींद आएगी। दूसरी बात ये कि हवादार कमरे में सोएं। अच्छा ठीक ये है, वेंटिलेशन fresh। ज़रूरी होनी चाहिए, हैदराबाद बंद से कमरा इन्होंने नहीं कॉल होना की थी। हैदराबाद में तो वैसे ही मशहूर है ठंडी हवाओं के लिए, बड़ी ठंडी शामें ठंडी शामें, बड़ी खूबसूरत हवा होती है क्योंकि वहाँ पे। ऑक्सीजन की वहाँ फराहमी ठंडी जो है सड़क वो हो भी है। जाती है। अच्छा ठंडी ठंडी सड़क लाहौर में भी है एक? नहीं, वो हैदराबाद में भी है। अच्छा ठीक है। अच्छा और दूसरा सॉरी, ये कि हम जो है- अपनी सड़कें लेके आगे बीच में। जी डॉक्टर साहब माफ़ी। गर्मियों में जो है तकरीबन 2 से 3 बार ज़रूर नहाना चाहिए, खाना चाहिए, नहाना चाहिए, गर्मियों- शावर लेना चाहिए। पूरी गर्मियों में 2 से 3 बार? जी। तो क्या मतलब नहाते ही अरे रहते भाई, शाम अब दिन करें? की बात कर रहे हैं यार। अच्छा दिन में आप कह रहे हैं? जी, जी। अच्छा मैं कह रहा हूँ पूरे सीजन में कोई 6 महीने में 2 से 3 बार नहाना चाहिए। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये मतलब नहीं इस जी, जंगल को आप- निकल गए हम। देख लें डॉक्टर साहब अब आप। ये आपने गाना सुना दिया था ना बिलोरी आंखें वाला, वो पता है बिल्लियों के बारे में अभी तक सोच रहे हैं। जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली। ओके जी, तो एक कॉलर हमारे साथ हम इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं मिस शाहिदा बात कर रही हूँ मिस शाहिदा, कहाँ कराची से? से। कराची से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिस शाहिदा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी, क्या जानना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर रिजवान से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए आप जी उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। और डॉक्टर साहब का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत फायदा उठा रहे हैं हम लोग प्रोग्राम से। बहुत और शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे आपका ये ब्यूटिशियन का कोर्स करना था। ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, ठीक है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं कराची से बात कर कराची रही से ही हूँ। बात कर रही हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और ये ऑफ़र अभी मौजूद है, आप इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और कोई सवाल है आपका? बाकी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ब्यूटिशियन का कोर्स हासिल कर सकती हैं। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, आप मिस शाहिदा साहिबा आप प्रोग्राम देखती रहिए। न्यूज़ कैफ़े में ख़ास, न्यूज़ कैफ़े के जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए ख़ास ऑफ़र है डॉक्टर रिजवान साहब की। तो आप उस ऑफ़र के तहत आप ब्यूटिशियन का कोर्स बिल्कुल कर पाएंगी। आप प्रोग्राम देखते रहिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इसकी तफसीलात भी हम आपको बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक गाना सुनना है, दिल कर रहा है, जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। है ना? फिर उसके बाद हम बाकायदा जो है वो अपना रेमेडीज़ जो है ना वो आके बताएंगे कि आपको क्या क्या किस तरह बिल्कुल। अपनी सेहत के लिए जो है ना वो करना। क्या सुनवा रहे हैं आज आप? तो ये आपके लिए बड़ा आपको पसंदीदा सॉन्ग है एक, अच्छा मुझे पता है आपको पसंद आएगा। अच्छा, ठीक है। कन्फर्म। मुझे तो फुरखान का गाया हुआ हर सॉन्ग अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ये भी तो फिर तो टेंशन वाली बात ही खत्म हो गई। वो भाई सर पेशे आ जाए खिदमत, मैदान में। पेशे खिदमत है सर। अच्छा असा जान के मीट लई अख वे, असा जान के मीट लई अख वे, झूठी मुट्ठी दा पा ले आई पख वे, तू साडे वाल तक सजना, तू साडे वाल तक सजना। असा जान के मीट लई अख वे, असा जान के मीट लई अख वे, झूठी मुट्ठी दा पा ले आई पख वे, तू साडे वाल तक सजना, तू साडे वाल तक सजना।
ਨਾ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ, ਜੱਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਵੀ ਜੱਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਦਿਲ ਜੋ ਮਿਟਾ ਲੈ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ, ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆਈ ਕੱਖ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ। क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है। लो जी, तो कैसा लगा आपको गाना डॉक्टर साहब? वैसे अच्छा लगता है ना कि झूठी मूठी यानी कि इंसान आँख मीच ले। हाँ अच्छा, वो समझ आ रही है भाई, वाह जी वाह। इसी बात पे हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ किचन से ही आगाज़ करेंगे और आपको बहुत सारे मुफीद नुस्खे जो हैं वो बताएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूज़ कैफ़े के किचन में। यहाँ पे से हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया से इलाज के तरीके ढूंढें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम क्या बताने वाले हैं? पहले हम गर्मियां हैं तो स्किन के मुतालिक बता देते हैं, फिर बाद में हम और मोटापे के मुतालिक भी बताएंगे कि आप अपना मोटापा किस तरीके से कम कर सकते हैं। एक माह में 15 से 20 पाउंड वज़न कम करना बहुत आसान है, क्योंकि मोटापे से जो है होने वाली जो बीमारियां होती हैं, एक तो देखें बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हद तक बढ़ गया है कि वो आप इजीली कम कर सकते हैं अपनी अगर डाइट अच्छी रख सकते हैं। लोग कहते हैं जहाँ बात आती है डाइट की तो जो है इतने खौफज़दा हो जाते हैं, जहाँ बात होती है आपकी वॉक की, एक्सरसाइज की, तो भाई क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि इतनी बीमारियां आप उठा सकते हैं, इतना अखराजात डॉक्टरों के उठा सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए अपना वज़न आप कम क्यों नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटलों में जाके देखिए, जो ओबेसिटी से बीमार लोग होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है, हार्ट पेशेंट वो होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, शुगर प्रॉब्लम उन्हें होती है। हार्ट सर्जरी क्या आसान होती है? वो किस वजह से होती है? ओवर यानी कि आप इस तरह की चिकनी चीज़ें और ऑयली चीज़ें इतनी खाते हैं जिससे आपकी जो है शरीयानें जो होती हैं ब्लॉकेज हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर मेरा ख्याल बहुत ही एक साइलेंट किलर है, मैं तो ये कहता हूँ। ब्लड प्रेशर ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, ब्रेन हेमरेज आपको कब हो जाए, आपकी किडनी कब ख़राब हो जाए, आपकी जो है क्या नाम है लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह कब हो जाए। तो देखें, अपनी डाइट के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को प्लीज़ चेंज करें, बहुत ज़्यादा मुरगन खानों से परहेज़ करें और सादा यानी कि खाने खाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कम चिकनाई वाले और कम मसालों वाले, है ना? कम ओके, तो अब अभी हम क्या बताने वाले हैं? अभी जो है मैं पहले स्किन के मुतालिक बताता हूँ। आप एक यानी कि बॉल ले लीजिए और उसमें तकरीबन आपने आधा कप जो है दूध लिया। ठीक है। ठीक है, आप कोई भी फ्रेश मिल्क ले सकते हैं, अगर फ्रेश मिल्क नहीं है तो जो है आप पाउडर मिल्क भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आप रोज़ पाउडर डाल लेंगे या कुछ भी यानी कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, सादा पानी भी कर सकते हैं। घर में डबल रोटी जो है वो होती है मौजूद, ठीक है, और अगर डबल रोटी मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो घर में अगर बासी रोटी जो बच जाती है तो वो भी आप कारामद कर सकते हैं। ठीक है। एक डबल रोटी आपने ली है और जो है इसके हम क्या करेंगे, पहले इसके हम स्लाइस काट लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये काम ये चलें जनाब आप। अच्छा, इसके स्लाइस हमने कैसे? ये जी बिल्कुल, इसके किनारे हटा दीजिए ताकि सख्त वाले बिल्कुल। मैं आपकी शागिर्दी में लगता है आ गया हूँ। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके पीसेस करने हमने? नहीं, बस इसके हम जो है इसके अंदर जो है हम टुकड़े करके डालेंगे। इसके ये हम छोटे छोटे से जो है यानी कि ये पीसेस ठीक है करके डालेंगे। देखिए, मुझे इससे याद आया कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जो है क्या नाम है, आपके इर्द गिर्द में अगर गैलरी है, टेरेस है, तो वहाँ पर परिंदों के लिए पानी वगैरह बाजरे का एहतमाम ज़रूर करें। अल्लाह ताला इसका अजर भी आपको देगा। बिल्कुल। और ये एक अदद यानी कि स्लाइस लेने के बाद आपको इसको अच्छे तरीके से डाल के फिर आपने इसमें इसको चम्मच से चलाना है। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो थोड़ा सा मिल्क प्लीज़ और ऐड कर दीजिए इसमें। मिल्क और ऐड कर लेते हैं। जिधर हम कॉल ले लें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फहीम भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से फरजाना बात कर रही हूँ। अरे फरजाना साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी गैर हाजिरियां बहुत लग रही हैं, क्या किया जाए आपके साथ? बस मैं क्या करूँ, बस कुछ गले का इशू चल रहा था। अच्छा। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है लाहौर में, उसकी वजह से इतना वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है बिल्कुल, कि बिल्कुल सारे ऐसा घर वाले बेचारे बीमार होके हटे हैं। बीच में मैं भी शामिल हो गई और आज मेरे से नहीं रहा गया, हालांकि मेरी आवाज बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आज आपको जरूर कॉल करूंगी। डॉक्टर रिजवान जब होते हैं तो हमारा भी दिल करता है इनसे कुछ थोड़ी सी बातें पूछे। अरे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ थोड़ी सी पूछूं इसके बाद? जी जी, आप एक शर्त पे आपको ये पूछने की इजाजत दी जाएगी कि उसके बाद आप फिर हमें गुनगुना कर सुनाएंगे। अगर मेरी आवाज ना चली तो फिर कोई बात नहीं, क्या करूंगी मुझे बताइए। हमें आपकी बेहतरीन आवाज का भी अंदाजा है, इसलिए कोई टेंशन कोई नहीं, हम ट्रांसपोज कर लेंगे, फिक्र ना करें। इसलिए शुरू में ही उन्होंने पहले ही पहले मैं एक आवाज का कह सवाल दिया था। पूछती हूँ कि डॉक्टर रिजवान आप ये बताइए कि ये हर्बल जो दवाइयाँ होती हैं, क्या इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? जी बिल्कुल, इनके भी होते हैं अगर आप उसकी मिक़दार सही ना लें। यानी कि आपको अगर जिसने भी यानी कि आपको डायग्नोस्ट किया है, आपको एक लिमिट बताई जाती है कि आपने इसको 1 चम्मच पीना है, 2 चम्मच पीना है, या टैबलेट फॉर्म में है तो आपको उस फॉर्म में खाना है। 8-8 घंटे की है, 6-6 घंटे की है, उसके हिसाब से ही लेनी पड़ती हैं। और अगर आपको डायग्नोस्ट सही नहीं हुआ, आपका मर्ज़ कुछ और है और आप ले किसी और चीज़ के ले रही हैं, तो वो फिर नुकसान देता है। जैसे कि देखिए, हर्बल दवाइयाँ हों या कोई भी मेडिसिन हो, एलोपैथिक भी ये होता है कि लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और अपने मर्ज़ी का सारा मर्ज़ बताते हैं और उससे ले लेते हैं। अब उसमें मेडिकल स्टोर में कुछ सीखने वाले लड़के भी होते हैं जो सिर्फ सुन लेते हैं, वो करके कोशिश ही करना चाहिए डॉक्टर की तजवीज़ से लें। कि जिस खातून की मैं बात करी हूँ, उन्होंने एक हर्बल डॉक्टर से ही दवाई ली है। उनके घुटनों में बहुत सख्त इशू चल रहा था, तो उन्होंने उनको कहा कि पहले आप वजन कम करने के लिए एक फक्की लीजिए, और उसके बाद उन्होंने मस्कुलर पेन के लिए उनको एक फक्की टाइप दी है, जो कि आधा चम्मच उसका और 1 चम्मच उसका खाना उन्होंने दिन में 2 दफा। तो वो जब उन्होंने वो क्वांटिटी ली है तो उनके कुछ पेट के इशू चल पड़े हैं, कुछ ऐसे उनके पेट में दर्द और फिर बार बार बाथरूम जाना, वो थोड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कर सकती हैं डॉक्टर रिजवान को फोन, तो आप उनसे भी पूछिए कि क्या इसका क्या इलाज है। फरजान साहिबा, डॉक्टर रिजवान साहब के ना नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता करके ना तफसील से इस हवाले से बात कर सकती हैं और ये आपको बेहतर मशवरा भी दे देंगे, और जो उसके लिए जो इसके हल होंगे वो भी आप तक जो है ना पहुंचा देंगे। और अब आ जाए जरा अपने वादे के मुताबिक, फ़ौरन से मैं कुछ सुनाएं आज तो हम। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ भाई, आपको तो मैं टाल ही नहीं सकती। बॉबी भाई जिंदाबाद, बहुत प्यारे प्यारे गाने आप गाते हैं। अल्लाह ने आपको जिंदगी सेहत अता फरमाए, आप हमारा दिल खुश करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत भाग लगाएगा। बहुत शुक्रिया। असल एप्रिसिएशन यही है मेरे लिए, सबसे बड़ी एप्रिसिएशन यही है। बहुत बहुत अल्लाह ने आपको सलामत रखी। आमीन। अच्छा, एक गाना मेरे ज़हन में बड़ा चल रहा है आजकल, वो गुनगुना भी रही हूँ, हालांकि आवाज इजाजत नहीं दे रही। वो है, मैं तो सबसे खड़ी झुका ये अखियाँ थक गई पंचनिगाह आजा रे परदेसी। वाह वाह, आज के लिए बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फरजाना साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमने ये आधा कप दूध में एक स्लाइस जो है वो उसको हमने उसको तोड़ के इसके अंदर डाल दिया और थोड़ी सी चम्मच चलाया और ये साइडों के पीस हमने निकाल दिए थे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैंने डाला है बेसन। ओके, ठीक है, 2 चम्मच हमने बेसन भी डाला इसमें। बिल्कुल, इसमें ही डाल दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है क्या नाम है डालेंगे सूजी। ठीक है, ओके। ये टी-स्पून है तो हम इसको टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं 2 डाल रहा हूँ। तो इसको फिर हम अच्छे तरीके से इसको शेक कर लेंगे और इसके अंदर फिर हम डालेंगे जनाब थोड़ा सा जो है टमाटर का गूदा। अच्छा, ठीक है। टमाटर को अच्छे तरीके से बना लीजिए, इसका ये पल्प ले लें। ठीक है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लें, मतलब तकरीबन कोई एक दरमियाने दर्जे के टमाटर का सारा होता है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, लेने के बाद
ये एक बहुत अच्छी सी चीज़ यानी कि तैयार हो गया है और ये पेस्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदेमंद यानी कि देगा। अच्छा, अब हमने इसके अंदर ब्राउन शुगर को जो है, जैसे ये ब्राउन शुगर है, आप डालना चाहें तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप लेमन के अंदर, लेमन जूस के अंदर जो है ब्राउन शुगर डालेंगे, ये प्योर लेमन जूस है सारा? लेमन जूस है। अच्छा। और उसके अंदर ब्राउन शुगर हमने डाल दी है। जब भी आप फेस पैक बनाएंगे, कितनी डाली वैसे? क्या चीज़? ये 2 स्पून डाल दें। हाँ, 2 टेबल स्पून डालते हैं। ठीक है। ये हम, और ये 2 टी स्पून जो है क्या नाम है, हम ये लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर बिल्कुल दें। सही हो गया। और इसको हम जो है अच्छे तरीके से इसका पेस्ट यानी कि बना लेंगे। और जब ये तमाम चीज़ें आपस में यकजा हो जाएंगी, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले साबुन से अपने चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से धो लें। ठीक है। धोने के बाद जो है उसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद फिर इसको लगाएं आप। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी कॉटन ले लीजिए। कॉटन लेने के बाद उससे पहले टैपिंग कीजिए। ठीक है। टैपिंग करने के बाद जब वो ड्राई हो जाए, फिर ये फेस पैक आराम से आपकी स्किन पर यानी कि जम जाएगा। जमने के बाद आप ये देखिए कि सांवली जो रंगत होती है, गहरी रंगत जो होती है, वो उससे निखरना शुरू हो जाती है। ओके, गुड, बेहतरीन। ये तो बहुत बड़ा एक आसान सा नुस्खा है और बड़ा मुफीद है ये तो। बिल्कुल गुड हो गया। और अगर जो है और ये कंप्लीट है? जी सर, ये कंप्लीट है। अगर आप मजीद और कलर अपना फेयर करना चाह रहे हैं तो देखिए जौ का दलिया इजीली मिल जाता है। ठीक है, घर में बना हुआ भी होता है, वो ले लें आप। और 1 चमचा जो है, छोटा 1 चमचा जो है हल्दी लेना है आपने। 2 टेबल स्पून जो है बेसन लेना है। 1 चमचा शहद लेना है। ठीक है, इसको आपस में अच्छे तरीके से मिलाने के बाद आपने क्या करना है, ऑरेंज जो है क्या नाम है, ऑरेंज का ये लेने के बाद इसका अर्क जो है क्या नाम है, उसके पेस्ट उसमें बनाना है। यानी कि तमाम चीज़ें लेने हैं। जी हाँ, इसका उसमें बनाने के बाद इसे भी आप अपने फेस पे अप्लाई करें तो उससे बहुत ज़्यादा यानी कि फ़र्क पड़ता है। विटामिन सी भी मिलेगी। अच्छा, अभी और अगर आप ऑरेंजेस जो है, इनका सीजन तो ख़त्म हो रहा है, अब क्या किया जाए? आप चलें, ख़त्म हो गया। हर्बल शॉप पे आप जाएं, आप इनकी जो स्किन होती है, छिलके होते हैं ऑरेंज के, इसको आप कूट लें। अच्छा, लाने के बाद आपके गुलाब में भिगो दें। फिर उसके बाद इसका पाउडर जो है वो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में मिला दें। बहुत यानी कि अच्छा रिजल्ट आता है। गुड हो गया। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो। ओके, हमारे साथ कॉलर जो थे वो ड्रॉप हो चुकी लाइन। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी मोटापे की, अपना कोलेस्ट्रॉल घटाने की, कि अपना किस तरह कर सकते हैं। एक तो पानी ज़्यादा पीजिए। गर्मियों में तकरीबन 12 से 14 गिलास हमें पानी पीना चाहिए। ठीक है। अब ये 2 गिलास पानी के अंदर हमने पहले बॉयल करना है। ठीक है। और ये जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसमें डालेंगे। दालचीनी जो है, इसका पाउडर डालना चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो 1 स्टिक काफ़ी है। जिंदा दालचीनी? बिल्कुल, मतलब साबुत दालचीनी। ओके। और ये मुनक्के जो है, ये तादाद में आप डाल सकते हैं, 3 ले लें, 5 ले लें। ठीक है, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसमें फिर आप कलौंजी का इस्तेमाल आप रख सकते हैं। कलौंजी आपने तकरीबन चंद दाने लेना है। ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि गर्मियाँ वैसी हैं और ये नुकसान भी दे सकती हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। ये उनाब है। उनाब, ठीक अच्छा। है। उनाब 1, 2 और ये 3, ये 3 चीज़ें यानी कि आपने डाल दी हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे। 2 गिलास पानी के अंदर बॉयल करना है। जब 1 गिलास रह जाएगा और उसको जब वो थोड़ा सा नीम गर्म रहे, ठंडा रहे, तो फिर उसके लिए फिर हम इसबगोल का छिलका इसके अंदर ऐड कर देंगे। उबाल ये साथ साथ ये समझे बॉयल हो गया है। उसके बाद नीम गर्म है। अच्छा, नीम गर्म ठंडा भी कर लिया हमने। जी बिल्कुल, ठंडा भी कर लिया। फिर उसके बाद हम जो है ये 1 चम्मच जो है इसबगोल का छिलका हम डालेंगे। लोग अमूमन इसबगोल का छिलका इस तरह लेते हैं कि जो है मुंह में रखा, ऊपर से पानी पी लिया। ये इंतहा खतरनाक होता है। अच्छा जी, गले में अटक जाता है, सांस की नाली यानी कि बांधा हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि दही में मिला कर लें, सादा पानी के अंदर मिला दें उसे, और फिर उसे जी बिल्कुल कुछ देर बाद। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर सर आप चाहें तो जो है क्या नाम है, इसमें थोड़ा सा जो है ग्रेप फ्रूट भी ले सकते हैं। आप ही काटेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है। एक स्लाइस यहाँ लगा दीजिएगा इसका। अच्छा, स्लाइस लगाना है। ओके, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा इसमें ऐड भी कर लें, इसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें, या फिर जो है हम ऑरेंज जूस डाल लें, ग्रेप फ्रूट डाल लें, तो वो भी यानी कि चलेगा। ये रोज़ाना आपने जो है खाली पेट जो है यानी कि लेना है। सुबह नहर मुँह ले लेंगे, शाम के वक्त एक टाइम आप ले लीजिए, तो आपका जितने भी यानी कि कहना चाहिए आपकी जो फैट है
वो कम होती है, आपका जो है पेट कम होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो सिटिंग वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, उनका बहुत ज़्यादा काम होता है, एक जगह से नहीं हिल पाते, बहुत सारे लोगों की जॉब ऐसी होती हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ड्रिंक बहुत है। मुफीद और बड़ा आसानी से बन जाता है, कोई इतनी ज़्यादा शदीद मेहनत भी नहीं इसमें दरकार नहीं है। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम बेटा। अरे यूसुफ अंकल, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बेटा मैं अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से और डॉक्टर रिजवान के मशवरे से मेरे जोड़ों में बहुत फायदा है। एक रिक्वेस्ट मैंने करी थी डॉक्टर रिजवान साहब से कि आप इतना करते हैं माशाल्लाह, और हर किस्म की खिदमत आप अंजाम दे रहे। आप हम जैसे एजेड लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपने इरशादात जरूर हर वो बता चुके हैं। प्रोग्राम में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज उनके फायदे के लिए जरूर करें। देखिए हम लोग चंद दिन के लिए और रह गए, अंकल। हर एक को मरना है एक दिन। अंकल तो मतलब जी। ये है कि आप जो अगर हम लोगों के लिए भी कुछ करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और फहीम बेटा आज बड़ी रात है, मांगने की रात है, दुआओं की रात है। आपकी सारी टीम को, बॉबी बेटा को, मैंने प्रोग्राम अभी शुरू किया, कुछ मेहमान आ गए थे, बॉबी बेटा से एक फरमाइश भी करनी है। और बॉबी बेटा के लिए आज मैं स्पेशल दुआ करूंगा, आपकी सारी टीम के लिए दुआ करूंगा। बड़ी रात है बॉबी बेटा, देखो आज मेरी चीज को नहीं टालना। कोई ऐसा पैगाम जो अल्लाह के हुजूर हम पेश करें, अगर ये सुना दे तो बहुत ही अच्छा है। इलाही मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, या कोई आप जो बेहतर समझे आज की बड़ी रात के हवाले। यूसुफ अंकल असल में आपने अंकल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अंकल? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने प्रोग्राम के आगाज़ में आपका नाम लेकर हमने झुर्रियों के हवाले से कि जो झुर्रियाँ पैदा हो रही होती है ना चेहरे पे, उसके बारे में एक रेमेडी हमने बताई भी है। और आपको हम बिल्कुल नहीं भूले। लास्ट टाइम हमारे पास वक्त कम था, इस दफ़ा हमने बाकायदा आपके नाम से जो है ना वो शामिल किया है। तो थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हैं हमें, आप जब भी फ़ोन करते हैं बड़ा एक अच्छा फीडबैक देते हैं हमें। आपकी कॉल का हमें इंतज़ार भी रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। इसी के साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको हम नेक्स्ट जो है वो बताएंगे कि डॉक्टर रिजवान साहब हमारे लिए कौन सा एक मुफीद नुस्खा टोटका मशवरा लेके आए। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और डॉक्टर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवान साहब ने हमें बड़े ही मुफीद किस्म के 2 नुस्खे बताएं जो कि वो सारी अशिया हमारे अपने किचन में ही मौजूद होती हैं, हम उनसे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब तो जानते हैं कि अभी क्या हमें बताने वाले डॉक्टर साहब? ये जो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर होते हैं, फ्रीजी हेयर मतलब जमे हुए फ्रीजी ऐसे होते हैं जब आप बाल खोलें और थोड़ी सी हवा लगने के बाद जो है वो अकड़ जाता है। और गर्मियों में ज़्यादा नहाना होता है, शैम्पू का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। उसकी वजह से बालों को कंडीशनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो हम एक अदद अंडा लेंगे, ठीक है? ठीक है। एक अदद अंडा लेने के बाद हम इसे बीट करेंगे, ठीक है? बीट करने के बाद जी इसमें हमने शामिल करना है मक्खन, ठीक है। ठीक है? ये कोई भी मार्जिन ले सकते हैं, कोई भी बटर ले सकते हैं। और इसको हम 1 चम्मच लेने के बाद इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये बालों के लिए बहुत यानी कि बेहतरीन है, ठीक है। ठीक है? और बालों में लगाएंगे हम नहाने से पहले, बाद में? नहाने से पहले। अच्छा। नहाने से पहले लगाएंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच सिरका। ओके। सिरका बालों के लिए बहुत बेहतरीन है, खाने में भी इस्तेमाल करना चाहिए इसे। आंखें बचानी चाहिए ना? जी बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ आने शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो चुकी है। लाइन ड्रॉप ओके। अच्छा, इसके अंदर जो है हम ये अप्सरा का जो है हेयर टॉनिक ये यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा। काफ़ी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसका बना हुआ तेल होता है। ये उन लोगों के भी काम आएगा जिनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है। अच्छा, डैंड्रफ के लिए भी अच्छा है ये? डैंड्रफ के लिए भी अच्छा।
और देखें कोई यानी कि इसमें ऐसी यानी कि खुशबू नहीं है जिससे जो है नागवारी का एहसास हो या आप पास बैठे हों तो लोग आपसे दूर जाने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल सही बात। बाकी जिन लोगों के जोड़ों पट्टों में दर्द रहता है वो लोग जो है क्या नाम है सना की पत्तियां ले लें थोड़ी सी। सना की पत्तियां? जी, अच्छा। सना की पत्तियां यानी कि होती हैं। और राजवंती जो है क्या नाम है एक जड़ी बूटी होती है वो ले लें और उसके साथ थोड़ी सी सौंठ ले लें और हल्दी ले लें। सौंठ? सौंठ, हाँ, ठीक वो है, अदरक जैसी होती है, खुश्क अदरक जैसी। बिल्कुल। उसमें उसको लेकर उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसमें 2 चम्मच शहद शामिल कर लें और बारीक बारीक छोटी छोटी सी आप गोलियां बना लीजिए, वो आप फ्रिज में रख लें, ठीक है। और जो है रात के वक्त जो है 1 या 2 टैबलेट जो है वो रोज़ाना आप पानी से या दूध के साथ लें तो आपकी जोड़ों पट्टों का दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये सौंठ जैसी एक और चीज़ भी होती है ना, हींग? हींग होती है, लेकिन सौंठ जो होती है स्मेल कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अच्छा जी, ये हो गया, ये हमने कंडीशनर बता दिया। हमारा ये बिल्कुल तैयार हो कंडीशनर है, गया। ओके। ये कंडीशनर इस तरह का है कि बालों की किसी भी तरह की डैंड्रफ हो, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगी उससे। और चमक वगैरह बालों की चमक बहाल हो जाएगी। अगर किसी ने बाल अपने लंबे करने हैं, घने करने हैं तो उसके लिए जो है आंवला, शिकाकाई और बालछड़, ठीक है, तीनों हम वज़न लेने के बाद यानी कि 50-50 ग्राम ले लें इसका पाउडर और उसमें से तकरीबन 3 या 4 बड़े चमचे लेकर 1 जग पानी के अंदर उसे अच्छे तरीके से बॉयल कर सही लें है। और वो आपके लिए समझ लीजिए एक अच्छा शैम्पू तैयार हो गया, ठीक है। पहले आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, नहीं तो अप्सरा हेयर ऑयल या टॉनिक से आप मसाज कर लें और 1 घंटे बाद जो है इसे आप लगाएं। लगाने के बाद क्या करना है, आपने एक तौलिए को थोड़ा सा गर्म कर लें, जैसे तो अभी गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो उस तौलिया को आपने थोड़ी देर, हाँ कर सकते हैं लोग। इसका भी आसान हल निकाल लिया उन्होंने, माइक्रोवेव में रख देते हैं थोड़ी देर। अच्छा चल, हाँ ये भी अच्छा है। वैसे लोड शेडिंग का ज़माना भी है तो क्या किया जाए? तो जो है उसे निकाल कर आपने पगड़ी की तरह बांध लेना। थोड़ी सी आग लगा दें एक साइड पे तौलिए को, वो गर्म हो जाएगा जितना बच जाए उतना लपेट लें। जितना बच जाए उतना लपेट। ठीक है जी, एक कॉलर हमारे साथ आने शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मदीहा बात कर रही हूँ कोयटा से। आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं हम। क्या कहना चाहेंगी, क्या बात करना चाहेंगी डॉक्टर रिजवान साहब से? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि मैं ना अभी 4 महीने 5 महीने का मेरा बेटा है छोटा, ठीक है, तो मेरे सीजर होते हैं तो मेरा थोड़ा वजन बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी है ज्यादा भी है। तो ये कि मैं कुछ अभी अपने बेटे को फीड करवाती हूँ, तो क्या मैं कोई चीज ऐसी कर सकती हूँ कि जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप फीड करवाते हो, आप कोई चीज ना लो क्योंकि बच्चे पे फर्क पड़ेगा, तो वजन वेट कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपकी एज कितनी है? और दूसरा ये कि जब मैं रात को सोती हूँ, सुबह जब उठती हूँ ना तो मेरे पैर की एड़ियों में बहुत तकलीफ होती है। एड़ियों में तकलीफ होती है। अपनी एज बताइए और अपना वजन बताइए कितना है? अच्छा, मेरा वजन तकरीबन 100 kg होगा और एज जो है वो मेरी है 28 ईयर्स। 38। अच्छा। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'6" है। 5'6". सही ये है। भी थोड़ा आपने बताया था थोड़ा और ज्यादा है, यानी कि थोड़ा आपके हस्बैंड का है, ज्यादा आपका है। चलें ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया मेरे। पहले मैं मुझसे थोड़ा निकला ना तो फिर मैंने कहा कि चले, यही बोला था ना, थोड़ा और ज्यादा है तो जी हाँ, आपने ऐसे ही बोला था, ऐसे थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा है। चले, नहीं कोई बात नहीं, ये मसला ही नहीं है बहुत ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी वाली बात है, थोड़ी सी परेशानी लेंगे आप तो इंशाल्लाह हाँ ठीक हो चलो, जाएगा। जैसे थोड़ा वजन है थोड़ी परेशानी भी अच्छा, है। थोड़ी सी परेशानी भी है। ओके जी, तो जी देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका ये है कि देखिए आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, दवा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो है मिठास जो है अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें। ख़ासतौर पे चीनी से बनने वाली चीज़ें जो है वो बंद कर दें। केक, मशरूबात जितने भी हैं, फ्रिजी ड्रिंक हैं, ये आप बंद कर दीजिए। वाटर थेरेपी के ज़रिए अपना वज़न कम कीजिए और रात में खाना जो है आप 8 बजे के बाद बिल्कुल स्टॉप कर दें, उसके बाद आप कुछ ना लें, ठीक है। और सुबह उठकर हल्की फुल्की वॉक या एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। यानी कि आपका अगर जैसे मिसाल के तौर पर ऑपरेशन के साथ है तो एक्सरसाइज ना करें, लेकिन अपनी वॉक प्रॉपर तौर पर रखें। डाइट आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, तो आप अगर अप्सरा स्लिम अप भी मंगाना चाहें तो 1 माह में 15 से 20 पाउंड वज़न कम कर सकती हैं। ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के बाद जिनका वज़न बढ़ता है, हमारे पास फैट बर्निंग मसाज क्रीम होती है जो आपके यानी कि टमी को भी कम करती है,
आपको ओवरवेट को भी कम करती है। उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं कि जो मदर फीड कराने वाली ख़वातीन बच्चों को यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपके जिस्म की जितनी भी फ़ैट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलीज़ हो जाती है। और बात रही आपकी कि ओवरवेट की कि 100 kg है, तो ज़ाहिर बात है आपका तकरीबन 35 kg जो है वेट ज़्यादा 40 के करीब ज़्यादा है, तो जो है क्या नाम है एड़ियों पट्टों में दर्द रहेगा आपके। ठीक हो गया जी। ओके, हम मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 5 मिनट के लिए जो है वो बॉबी के पास डिपार्टमेंट की तरफ बिल्कुल चलते हैं, ठीक और फिर जो है वापस आके पैकेजेस यस, बल्कि वो भी वही डिस्कस करते हैं। चलिए शिफ्ट किया था। डॉक्टर ने ऐसे ना सर, करें। अब आप प्लीज सर आइए ना। आप बुजुर्ग हैं हमारे डॉक्टर, ऐसे ना करें ना। चलिए दोनों चलते हैं यहाँ से। यस, यहाँ बैठे मैं। बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ ओके खान भाई खुश हो रहे हैं आप हैं? जाओ। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मैं बहुत खुश जरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, मैं दोनों को बताता हूँ जरा। ओके, अच्छा वो भाई जी। आप क्या पेश करेंगे? यूसुफ अंकल ने भी हमें कुछ फरमाया, उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट की है इसके लिए चूँकि उन्होंने जिक्र किया था कि बड़ी रात आ रही है, तो उसमें कोई ऐसा कलाम पेश किया जाए कि जिसमें हमारे लिए कोई सबक आमोज़ चीज़ें हों। अच्छा वो भाई कोई कलाम की बात करें अगर, तो जी। वो जो एक होता है ना चंबे दी बूटी, वो क्या था ना एक कलाम, वो जी, अरफाना कलाम ना, है। अरफाना हज़रत कलाम। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये कलाम लिखा था। तो वो हो जाए यूसुफ अंकल के लिए, जो यकीनन मुझे लगता है कि यूसुफ अंकल को पसंद भी होगा। जी ज़रूर ज़रूर। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद नफियस बात दा पानी मिले हर रगे हर अंदर बूटी मुश्क मचाया हते जाम फुलण ते जीवे कामिल मुर्शिद बाहू
लाए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, माशाल्लाह, बहुत ही बहुत खूब ही माशाल्लाह। अच्छा जी, तो रुख साहब, हमारे जो नाजरीन हैं या जो भी हमारे दोस्त जो हैं अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक जो है जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या पैकेजेस हैं, क्या क्या मराहत रियायत आप उन्हें दे रहे हैं? देखिए जो हमारे इस चैनल के यानी कि अब तक के जो है नाजरीन हैं, मोटापे के लिए अगर वो आते हैं और जिनका वज़न 140 से ज़्यादा है या 130 से ज़्यादा है, उनका तकरीबन जो है क्या नाम है 25% डिस्काउंट के साथ जो है उनका इलाज हो सकता है। 140 किलो से ज़्यादा जो है? यानी कि 130 किलो से ज़्यादा हो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका 150 भी होता है। नहीं मतलब अगर इसका 100 किलो है तो वो पहले खूब खुराकें खा के 30 किलो बढ़ा के डिस्काउंट के लिए? यानी कि जिनका है देखें, जिनका 80, 90, 100 ऐसे लोगों का, यानी कि जिनका 130 है, वो लोग, उन लोगों का जो है 25% डिस्काउंट है। अच्छा 20, ठीक और है। जो नॉर्मल यानी कि अपना वजन कम करना चाहते हैं उनको 10% का डिस्काउंट है। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये कि उसमें उनका कंप्यूटर के ज़रिए जो है BMI उनका कराया जाएगा और जो है उससे जो है उनका हाइट, वेट, एज के हिसाब से जो है प्रॉपर तरीके से इलाज किया उनका जाएगा, होगा जो जिस चीज़ कि की उन्हें कितना ज़रूरत है। एक्सिस उनका वेट है ठीक है, और कितना नहीं। बाकी हमारा 3D फेशियल अप्सरा ब्यूटी सैलून में बदस्तूर जारी है और ये उन ख़वातीन के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है, बहुत ज़्यादा डैमेज स्किन हो गई है और वो एज उनकी 35 ईयर्स की है लेकिन वो लगती 45 ईयर्स की हैं। यानी कि तमाम उनके साथ की जो ख़वातीन हैं वो तो कम उम्र लगती हैं लेकिन जो है वो उनकी एज ज़्यादा लग रही है, उनके लिए ये 3D फेशियल है। बाकी गोल्डन पैकेज हमारी जो डील है वो डील जो है हमारी अभी 15,000 रुपये वाली जो सर्विसेज है वो 1,000 रुपये में दी जा रही हैं। अरे वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जनाब। और वो जो खातून जिन्होंने कॉल की थी, जो आप ब्यूटी कोर्स करना चाहती हैं, जी हाँ जी हाँ, उनका कांटेक्ट लेके हम डॉक्टर साहब को दे देंगे, वो आपसे जल्द जो है वो रब्ता कर लेगी इनकी टीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं इन्हें भी, जो हमारे नाजरीन हैं इन्हें भी हमारे आज के प्रोग्राम को इन्होंने पसंद किया होगा। आपको बताते चलें कि आप ओशन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स भी जीत सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है www.facebook.com/newscafe। फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी को दीजिए इजाज़त। कल इतवार के रोज़ भी हमारा लाइव प्रोग्राम होगा, देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।